स्टूडेंट्स तो देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का पार्ट 2 तक कर लिए थे। अब हम लोग पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6 करेंगे। अब हम एक दिन में लगभग आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए, और 2 से 3 पार्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है हमारे पास और अभी हमारे चैप्टर बहुत ज़्यादा बचे हुए हैं, क्योंकि हमने लेट से क्लास करवाना शुरू किया था। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले बिना और आप मॉक टेस्ट जरूर लगा रहे होंगे, और लगा रहे हैं तो उसका एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, बिना मॉक टेस्ट के आप एग्जाम में मत बैठिएगा प्लीज़, क्योंकि इससे आपका समय भी वेस्ट होगा और आपके जाने के किराए भी वेस्ट होंगे, आपका सब कुछ वेस्ट हो जाएगा अगर आप बिना मॉक टेस्ट लगाए बस एग्जाम में ऐसे ही बैठ जाओगे तो। हम आपको ये चीज़ रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। हम भी बिना, पहले हमें पता नहीं था ये मॉक टेस्ट होता क्या है, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाते हैं। तो मॉक टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से खरीद सकते हैं, वहाँ पे आपको बहुत कम, मतलब कि जितना आप कर सकते हैं एफर्ट उतने में ही आपको मिल जाएगा मॉक टेस्ट। उससे आप खरीद लें और उसे मॉक टेस्ट आप लगाएं। एक दिन में 2 से 3 मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, उसका एनालिसिस करें। आपको यही सब क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इससे अलग क्वेश्चन कुछ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, देखिए अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप हमें कमेंट में करके बताएं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। एक दुकानदार को एक वस्तु 979 रुपीज में बेचने पर 11% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 1232 रुपए में बेचे तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन जब भी आए, लाभ और हानि प्रतिशत जब निकालने बोले, तो अब हम उसे पैसे के बराबर में रखेंगे, यानी पैसे को पहले लिखेंगे, प्रतिशत को बाद में लिखेंगे। जब हमें प्रतिशत में क्वेश्चन बोलेगा तो जब हम क्वेश्चन करेंगे जो हम आपको कह रहे हैं वो चीजें तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। यानी कि हम लोग पैसे को पहले लिखेंगे और प्रतिशत जितना देगा उसको हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, और यही चीज अगर हमें रुपीज में आंसर बोले और प्रतिशत में हमें क्वेश्चन दे रखे और हमको रुपया में आंसर निकालना हो, तो उसमें पहले हम प्रतिशत को लिखेंगे तब हम रुपीज को लिखेंगे। आपको क्वेश्चन करवाएंगे तब अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे लिख रहे हैं, क्या हम कहना चाह रहे हैं वो आप देखिए कि किसी भी दुकानदार को इतना वस्तु इतना रुपए में बेचने पर इतना प्रतिशत का हानि होता है, यानी उसे हानि हो जाता है तब वो उसे इतना में बेचता है। यानी सीपी को हमने कितना माना है, सीपी को हम मानते हैं 100, कितना मानते हैं 100%। अब उसे इतना की हानि हो गई है 11% की, तो यानी कि ये कितना में बेचा होगा, 89 में बेचा होगा, 89% में बेचा होगा, क्योंकि उसे 11% की हानि हो चुकी है। तो ये 89 जो वैल्यू है, 89% जो है वो किसकी है, यानी 979 रुपए जो है वो 89% की वैल्यू है, क्योंकि वो इतने में ही बेचा। अगर हम प्रतिशत में बोले तो इतना परसेंट में, और रुपीज में बोले तो इतना में बोला है। तो वही चीज को हम आपको कह रहे हैं कि पहले हम रुपीज लिखेंगे, रुपीज के बराबर जो है वो परसेंटेज है। ये ऐसे, यही हम बोल रहे हैं कि जब अगर ये परसेंट हो गया, जब आपको परसेंट में बोलेगा तो पहले हम रुपीस को लिखेंगे फिर परसेंट को लिखेंगे, और जब आपको रुपीस में आंसर निकालना होगा तो पहले आप परसेंट को लिखेंगे उसके बाद आप रुपीस को लिखेंगे। बस यही चीज डिफरेंस होगा, बाकी सारी चीजें सेम होंगे। ठीक है, अगर इतना रुपए में बेचे तो इतना प्रतिशत जो होता है वैल्यू होगा, और हमें कितनी के चाहिए, अगर वो 1232 रुपए में बेचे तो लाभ और हानि प्रतिशत कितना होगा ये हमें निकालना है। तो अगर हम एक की वैल्यू देखें तो ये कितना हो जाएगा 89 और यहाँ पे 979, ये एक की वैल्यू हो गई। हमें निकालना कितना का है, तो हमें निकालना है इतना का निकालना है, तब हमारा इतना रुपए में बेचेंगे तो कितना प्रतिशत का लाभ और हानि होगा ये हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए, इसे हम काटते हैं 89 से, ये 89 बन जाए 89, 89 बन जाए 89। अब हम आगे काटते हैं 11 से, ये कट जाएगा 11 बन जाए 11, 11 वन जा, फिर से यहाँ पे हो जाएगा 11 और 11 टू जा 22, यानी ये कितना आ गया 112, 112 आ गया। यानी जो इसकी ये हमने सीपी कितना माना था, 100 माना था, और ये 112 आया, यानी उसे कितना का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 12% का उसे लाभ हो रहा है। ठीक है, 12% का लाभ हो रहा है। तो ये आपको यहाँ से पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। अगर ये कम आया, 100 से अगर ये कम आया तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें आपको हानि हो रही है।
यहाँ पे बताएगा नहीं कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए वो लाभ हानि दोनों लिखेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, ये आपको बताना है। तो जब इतना प्रतिशत, इतना आप जब परसेंट इधर रुपीस पहले लिखोगे, बाद में परसेंट लिखोगे, फिर आप उसको कैलकुलेट करोगे, जितना रुपीस में बेचने के लिए बोलेगा उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो फिर आपका जितना आएगा, अगर 100 से ज़्यादा आया तो लाभ हो रहा है और 100 से कम आया तो हानि होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार और इस क्वेश्चन को समझा दें। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को इतना में बेचने पर 11% की हानि होती है, यानी वो इतना में बेच रहा है तो उसे 11% का हानि हो रहा है, यानी ये जो वैल्यू है वो 100 से 11% कम कर दे तो वो 89 की वैल्यू आ गई 979। तो 979 जो है वो किसके बराबर है, 979 किसके बराबर है, तो 89 के बराबर है। तो बस हमने इसको सॉल्व करके 112 लाया है, क्योंकि हमारा सीपी जो है वो 100 है, तो हमें 12% का लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक आपको? अगर हमें बोलेगा कि यहाँ पे उसे इतना रुपए में बेचने पर इतना प्रतिशत का लाभ हो रहा है, तो इतना में बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो उसमें हम यहाँ पे लाभ को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यहाँ हानि हो रहा था इसलिए हमने घटा दिया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और क्वेश्चन इसी पे करते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन की वैल्यू को चेंज करते हैं। यहाँ पे एक दुकानदार एक वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। ठीक है, 10% की हानि होती है। यदि वह इस वस्तु को 96 रुपये में बेचे तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत हमें निकालना है। सेम वही चीज़ है, बस उसी तरह से हमको इसे भी सॉल्व करना है। तो सीपी हमने कितना मान लिया है, 100 माना है। हमें कितने की हानि हो रही है, 10% की हानि हो रही है, तो हानि में फिर से हम माइनस कर देंगे। तो ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में। जब आप एग्ज़ाम दे रहे होगे तो हमें कैसे हम बना रहे हैं ये उसे मतलब नहीं होता है। एग्जामिनर को मतलब ये होता है कि आप आंसर सही टिक लगाए हो या नहीं लगाए हो। तो इससे आपको करने की ज़रूरत नहीं, बस आप डायरेक्टली यहाँ पे 90% अब आपने मन में सोच लोगे कि अगर हानि हो रही है तो ये 90% आएगा, और ये जो 72 है वो किसकी वैल्यू है, तो 90% की वैल्यू, यानी एक की वैल्यू अगर हम निकालें तो 90/72, और हमें चाहिए कि कितने की है, 96 की। कोई दिक्कत है? इसे अगर हम 9 से काटे तो ये हो जाएगा 8 बार में ये आ जाएगा, 9 1 9, 9 72, ये 8 बार में आ गया। अब ये आ जाएगा 8 से इसको काट देते हैं, 8 कम 8, 8 दूना 16, 112 को 10 से गुना करें तो 120 आ गया। अब देखिए इसमें भी हमारा 120 आया है, यानी 100 सीपी है तो 120 आ रहा है, तो इसमें भी कितने प्रतिशत की हमें लाभ हो रही है, तो लाभ इसमें भी हमारा हो रहा है 20% का हमारा लाभ हो रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछेगा तो आप बना लोगे, है ना। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो हम देखते हैं। जो हमने अभी आपको बताया था कि अगर आपको रुपीज में वैल्यू पूछेगा तब आपको कैसे बनाना है, उस क्वेश्चन को हम करते हैं। इसी में हो जाएगा, इतने में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यहीं पे हम चेंज कर देते हैं ना, बस चलो पूरा ही चेंज कर देते हैं। देखिए ये आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। उस वस्तु को 30% का लाभ, उस वस्तु को नहीं, उस वस्तु पर 30% का लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा।
यानी कि एक किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। देखिए अब आपको 20% का लाभ बोल दिया है, तो लाभ का मतलब क्या हो गया कि सीपी अगर हमारा 100 है, आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार, उसके बाद हम क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए पहले वाले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर रुपीज में पूछा है, तो हमने क्या बताया कि रुपीज में जब आंसर पूछेगा तो आपको पहले प्रतिशत वाला लेना, फिर उसके बाद उसका रुपीज लेना है। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में पढ़ा था कि आपको परसेंटेज में क्वेश्चन पूछा था, तो पहले हमने रुपीज को लिया था, फिर परसेंटेज को लिया था। तो क्योंकि उसको 20% का लाभ हो रहा है, तो इसमें हम 20% को ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा आपका 120%। यानी 120% की जो वैल्यू है वो कितनी है 600 रुपये, यानी 120% बराबर आपका आ जाएगा 600 रुपये, है ना। तो एक की वैल्यू कितना आ गई 600 और नीचे में 120। तो हमें देखिए निकालना क्या है, उस वस्तु पर 30% लाभ कमाने के लिए, यानी पहले तो 100 था, सीपी उसका 100 था, तो हमें उस पर 30% का लाभ कमाना है। यानी कि हमें कितने की वैल्यू चाहिए 130 की, 130 की वैल्यू चाहिए। तो कितना हो जाएगा ये 12 25 60, यानी कि ये हो गया 13 0 13 25 65। यानी अगर हमें उस वस्तु पे 30% का लाभ चाहिए तो हमें उसको 650 रुपये में बेचना होगा, तब हमें 30% का क्या होगा लाभ होगा। आ रहा समझ में? क्या बोले हमने, रुपीज में बोलेगा तो प्रतिशत को पहले लिखेंगे, और जब प्रतिशत में आंसर पूछेगा तो हम पहले रुपीस को पहले लिखेंगे, ताकि ये हमारा जो है नीचे हो जाए और ये ऐसे हम कट जाए। ठीक है, आपको क्वेश्चन एक बार हम फिर से समझाते हैं। सीपी में 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% हमने जोड़ दिया यानी 120, और 120 में 120 जो है वो किसका है 600 का, यानी 120 की वैल्यू हमारा 600 है, तो 120 बराबर 600 लिख दिए। 1% की वैल्यू इतना आ जाएगी, तो 130% की वैल्यू हमें निकालना है। ठीक है, अगर आप इसको अलग तरीके से भी कर सकते हो। अलग तरीके से कैसे, पहले आप इसे इतना 1% की वैल्यू निकालोगे, फिर 100 पे निकालोगे, फिर 100 पे, फिर आपको 30% का लाभ चाहिए, फिर आप वैसे करोगे। देखिए जो बच्चे नहीं करके जाते इस तरह के क्वेश्चन को, जो बच्चे नहीं पढ़ के जाते हैं या जो बच्चे रिवीजन नहीं करके जाते हैं, वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो उस पर भी हम ये क्वेश्चन भी हम बताते हैं कि वो बच्चों को कैसे बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले वो यहाँ तक लिखेंगे कि 120 की वैल्यू 120% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू यहाँ पे वो निकाल, मान लो यहीं से अगर वो निकालनी है, ये 5 आ गया, यानी 1% की वैल्यू जो है वो हमारा 5 है। 1% की वैल्यू 5 है, तो वो निकालेंगे 100% की वैल्यू। 100% की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 500। अब 500 पे हमें 30% का लाभ चाहिए, तो पहले वो 500 का 30% निकालेंगे, तो 500 का 30% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 150। फिर वो 500 में 150 को जोड़ेंगे, तब जाके उनका 650 आएगा। तो हमें इतना लंबा कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हमें पता है, क्योंकि आप अगर रिविज़न करोगे तब आप ऐसे बना पाओगे। अगर आप रिविज़न नहीं करोगे, सिर्फ अपना दिमाग लगाओगे, तो आप फिर इस तरह से बनाओगे, है ना। तो आप रिवीजन करें, थोड़ा सा रिवीजन करने में क्या ही जाता है, जो कि आपका 3 लाइन में सिर्फ आंसर बन रहा है, ये तो आपको जरूरत भी नहीं है। आपको 120 पहले से अगर लाभ होगा तो उसमें 20 जोड़ देना, तो 120 बराबर 600, तो 1% की वैल्यू इतना, तो 130% की वैल्यू कितना होगी, बस हमें यहाँ निकाल देना है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से लॉन्ग में नहीं बनाना है, आपको शॉर्ट में ही बनाना है, क्योंकि हमें कंपटीशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, चलिए हम इस पे एक और क्वेश्चन को करते हैं। एक और क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। देखिए अब इस पे हानि हो रहा है ना, हानि होता है, तो हानि में हमें क्या करना है, घटाना है। उस वस्तु पर 40% लाभ कमाने के लिए, 40% का लाभ कमाने के लिए हमें उसे कितना में बेचना होगा। यानी सीपी अगर हमारा 100 है, 100% है, तो 10% का हानि हो रहा है, यानी ये कितनी की वैल्यू दे रखी होगी, 90 की वैल्यू दे रखी है। यानी ये जो है वो हमारा किसकी वैल्यू है, 90% की वैल्यू है। यानी 90% बराबर हमारा कितना दिया है 450, यानी 1 की वैल्यू हम निकाले तो 9 5 45, यानी 1% जो है वो हमारा 5
5 है, यहाँ पे से भी कर सकते हैं। 1% हमारा 5 है, तो हमें चाहिए कितने की वैल्यू, हमें चाहिए कितने का मान, तो हमें 40% का चाहिए ना, तो हमें इससे 140 से, क्योंकि सीपी हमारा कितना है 100 है, तो हमें 40% हमें लाभ चाहिए, तो हमें सीपी निकालना है कितने रुपए में बेचना है उसे, तो 140 है और ये 5 है, तो कितना हो जाएगा 14 25 70, यानी कि ये हमारा 700 रुपीज़ जो है वो इसका हमारा आंसर आ जाएगा। एक की वैल्यू इतना निकालेंगे, फिर 140 की वैल्यू हम इसका ऐसे निकाल देंगे, तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन बन के तैयार हो गया है। ठीक है, आप एक बार क्वेश्चन से मैं इस क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से समझा रही हूँ, क्योंकि इस पार्ट में हम लोग इतना ही क्वेश्चन करेंगे, ताकि आपका एक दिन में जो आप पढ़ो वो आपका ज़्यादा बाउंस ना हो जाए और आप अच्छे से समझ पाओ। तो क्वेश्चन में क्या है, किसी वस्तु को 450 रुपए में बेचने पर 10% का हानि होता है। तो हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे, 10% का हानि होता है, यानी उसमें हम 10% घटा देंगे, तो ये जो वैल्यू है वो 90 की है, 90 बराबर 450, तो एक की वैल्यू हमारा निकल के 5 आया है। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 40% हमें लाभ कमाने के लिए कितना रुपए में बेचना होगा, तो 40% लाभ कमाने के लिए एक की वैल्यू 5 है, तो 140 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 700 रुपीज़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली मुंह से भी हम कैलकुलेट करके और लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके रिवीजन करने की जरूरत है। अगर हम लोगों को ये क्वेश्चन देगा तो हम लोग तो डायरेक्ट मुंह से ही कर लेंगे, लेकिन अगर आप नए हैं, नया स्टूडेंट है, तो आपको रिवीजन करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व करिए, क्योंकि इस चैप्टर से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, और आप एग्जाम देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।